हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आज मैं शुरू कर रही हूँ 11 बजे सुबह के। और आज मौसम ना बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो रहा है। तो सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं छत पे तो नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर ना बहुत मोटे मोटे वानर बैठे हुए हैं। तो मैंने अपना नक्शा नहीं बिगड़वाना है, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखाऊँगी जो बाहर का वो वेदर है। तो चलते हैं बाहर। सो गाइस, देख लीजिए बाहर का जो वेदर है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, बाकी हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी और बादल बने हुए हैं। बस ऑलमोस्ट ऐसा ही मौसम रहना चाहिए, वरना गर्मी में तो ना जान निकलने वाली हो जाती है। लेकिन ऐसा मौसम रहता नहीं ना, ये तो 5-7 मिनट के लिए है, उसके बाद तो फिर से वही गर्मी में ही मरना है हमने। सो मैं आ गई थी किचन में। अब संभालते हैं किचन का मोर्चा। और यहाँ आज मैं बहुत तगड़ी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सुनना चाहोगे आप लोग। तगड़ी में सब्जी बन रही है जी, घिया की। तो सुना आपने कितनी तगड़ी सब्जी बन रही है। तो आज घिया लौकी बन रही है, लेकिन बनी तो बड़ी टेस्टी थी, क्योंकि ये घिया जो है ना, ये मार्केट की नहीं थी, खेतों में लगी हुई थी किसी के। सो गाइज़, यहाँ पर ना मैं आंसू बहा रही थी। हुआ ऐसा कि मैंने ना अपने बालों में ऑयल लगाना था, तो मैंने अंश को बोला मुझे ना अंदर से ऑयल ला दे। उसने मुझे ग्रीन वाला नवरत्न ला दिया डाबर आंवला की जगह। तो मैंने लगा भी लिया। मैंने कहा इसकी आज स्मेल कुछ अलग सी है। सो वही वाले हाथ जो है मैंने अपनी आँख पे लगा लिए, तो मेरी आंखों से जो है पानी आने लग गया। वो बड़ा तेज़ लगता है आंखों में। तो मैं अंश को कह रही थी अब तुझे ना चपली लगेगी। वो बोल रहा था आप मुझे क्या रिव्यू दोगे ये तेल लाने के लिए। मैंने कहा तेरे को रिव्यू में मिलेगी एक चप्पल। तूने धोखे से मुझे आंवले की जगह नवरत्न ग्रीन वाला तेल जो है ला दिया इसमें कटोरी में, और मैंने लगा भी लिया। और उसके बाद फिर वही हाथ मैंने ना अपने मुंह पे भी मैं तेल लगा लेती हूँ, तो वो मेरी आंखों में लगे। उसके बाद तो मैं 2 घंटे बैठ के रोई गाइस, इतना वो नवरत्न तेल जो है आंखों में लगता है, देखिए। और उसके बाद अंश को मैंने 2 चप्पल भी मारी थी, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसने मुझे डालने नहीं दी। उसके ये 2 चप्पलियाँ लगी हैं खूब खींच खींच के। और उसके बाद फिर से मैं आधा घंटा जो है बैठ के रोई थी। और गाइस, बस ऐसे ही हैं हम, तो ऐसे ही लड़ते पड़ते रहते हैं। और देखो ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये दोनों, ये सारे मेरा मजाक बना रहे थे, क्योंकि मैं वो ऑयल लगा के ना रो रही थी बैठी हुई, और अंश को चपलियाँ लगी हैं। सो ये तीनों बातें कर रहे थे बैठ के, कह रही नेक्स्ट टाइम फिर मैं यही करूँगा, अंश कह रहा था। और ये कुछ अपने फिंगर पे कुछ गिन रहे थे, मैं इन्हें कह रही थी आप क्या गिन रहे हो। सो ये अपना कुछ कर रहे होंगे, मंडी शंडी का काम अपने हाथों पे गिनकर। और यहाँ पर ये पार्सल लेकर आए थे मंडी से, कहते ले तेरा पार्सल आया। मैंने कहा अगर इसमें मेरा कुछ ना हुआ ना तो मैं इसको बाहर भी फेंकूंगी जाके। तो कहते तेरे लिए ना खाने की चीज़ मंगाई है। और जब मैंने इसमें पढ़ा तो जूते थे, तो मैंने कहा मैं जूते खाऊंगी कोई। मैंने कहा कोई नहीं, अभी खोलती हूँ, अभी ये जूते बाहर ही फेंक कर आऊँगी। सो गाइज, फिर मुझे ना डाउट हो रहा था, मैंने कहा शायद कुछ और मेरा ही हो सकता है, क्योंकि मेरे ही पार्सल आते हैं ज़्यादा। सो इसमें से निकले शूज़, तो मैंने कहा लो मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। और ये इनके शूज़ थे। सो गाइज देखिए, मेरे को पूरा फिट आया हुआ, क्योंकि मुझे 8 नंबर आता है और ये 9 नंबर थे। और गाइज रात के खाने में मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी, क्योंकि कोई सब्जी घर में थी नहीं, तो मैंने कहा चलो यही बना दो। ना होए का नाम पनीर, मतलब कुछ घर में सब्जी ना हो तो पनीर तो है ही है। पनीर या दही, फिर मैं इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और फुलके मैंने बना दिए थे बाकी तो सबके फुलके मैंने घी लगाकर चुपड़े हुए हैं, लेकिन मैं गरीब ये सूखी रोटी 2 खाऊंगी, ये जो ऊपर की हैं, और बाकी पे देखो घी लगा हुआ है। सो गाइस, मैं घी नहीं खा सकती, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, आप सबको पता ही है। सो मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट्स लगा ली है। तो गाइस देखिए, आप लोग भी खा लीजिए। और जो दूसरी प्लेट है वो अंश की है, वो अभी नहा कर आया है। मैंने कहा चल मैं तेरे भी फुलके पकड़ा देती हूँ अंदर, और अब मैं भी अपना जो है बैठकर खाना खाऊंगी। ये 2 फुलके, लेकिन खाया मैंने डेढ़ ही था। आधी रोटी एक कुत्ता आ गया था, मैंने उसको दे दी थी। सो गाइज, भुज्जी जो है बड़ी टेस्टी बनी थी। और अभी मैं चलती हूँ बाहर, हवा में बैठकर खाऊंगी पंखे में। तो लो गाइज, आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर ना बारिश भी आ रही थी बाहर, कल रात की क्लिप है ये। सो मैं दिखाती हूँ आपको अभी बारिश भी। तो देखिए जी, कितनी, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं कह सकते, इतनी कम भी नहीं कह सकते, लेकिन बारिश चल रही थी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठंडक बिल्कुल भी नहीं थी। सो गाइज़, यहाँ पर जो है बारिश के साथ मैं बैठकर खाना खा रही थी, बाकी सब थे रूम में अंदर। सो गाइज़, खाना पीना हमारा जो है हो गया है, और मैं आ गई थी अब अपने रूम में। बाहर आ रही है बारिश गाइज़, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, ये देखो हल्की हल्की है बारिश, फिर दिखेगा आपको। और मैं बारिश में क्यों खड़ी हूँ, फ़ोन भीग रहा है।
ये देखो गाइस, आ रही है ना सौन दी झड़ी। सौन दी झड़ी नहीं लगी, सौन दी झड़ी, मैं भी चढ़ा कोठे तू भी छत ते चढ़ी। मैं बाकियों का पता नहीं, खैर बारिश में तो कौन भीग रहा होगा इस टाइम। लेकिन कुछ सनकी होते भी हैं जो भीग रहे होंगे। सो गाइज, इतनी बारिश के बावजूद भी जो है मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। और अभी ना मैं ये लाइट बंद करूँगी क्योंकि इस लाइट से ना अंदर कमरे में फिर मच्छर जाते हैं, और वो मच्छर ऐसे हैं जैसे जीरा होता है ना, ऐसे मच्छर है। और गाइज अभी ना मेरा बर्थडे जो है 1 मंथ पड़ा है मेरे बर्थडे को, अभी नेक्स्ट मंथ है 30 तारीख को। लेकिन मेरे पास जो है ना मेरे बर्थडे के गिफ्ट आने लग गए हैं। सो अभी मेरे पास 4-5 गिफ्ट आए हैं। मैं सोच रही हूँ अभी दिखा दूँ या फिर साथ ही दिखाऊँ इकट्ठे ही, तो मैं बाद में ही दिखाऊंगी आप लोगों को ना, पड़े तो मेरे सामने ही है। बाकी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बेड की सेठी भी दिख रहा होगा आपको। मैं सोच रही हूँ बर्थडे वाले जो मेरे गिफ्ट होंगे तो मैं साथ में ही आपको दिखाऊंगी। क्या करूँ, जब मेरे पास गिफ्ट आ रहे हैं तो मेरे पास ड्रेस भी आई है एक, जो कि मेरे को गिफ्ट की गई है। मैंने उसका भी व्लॉग नहीं बनाया, वो भी या तो बर्थडे वाले दिन मैं पहनूंगी, तब देख लेना। 2 ड्रेसें आई हैं मेरे पास, एक तो मेरे पति देव ने ऑर्डर की थी मेरे लिए, वो भी आ चुकी है। सो उसकी फ़िटिंग करवानी है क्योंकि जो भी ड्रेस मंगाती हूँ वो लूज़ होती है, तो अब उसकी होगी फ़िटिंग। तो मैं आपको एक साथ ही दिखाऊंगी जो भी मेरे मतलब ड्रेसें आई हैं मेरी। एक ड्रेस मेरे को गिफ्टेड है, मतलब आई है वो कहीं से मेरे लिए। सो वो मैंने शादी में पहननी थी, लेकिन तब तक वो पहुंची नहीं थी। आ तो गई थी शादी वाले दिन, लेकिन फिर मैंने चेंज नहीं किया। सो मैंने वो रखी हुई है। तो मैं आपको अपने जो मेरे बर्थडे का व्लॉग आएगा ना उसके बाद दिखाऊंगी फिर ये सारे गिफ्ट जो भी मेरे पास हैं, मिले हैं मतलब मुझे दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच है जिन्होंने भी भेजे हैं, दिए हैं। मैं तब बताऊंगी, जब गिफ्ट दिखाऊंगी तब बताऊंगी कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, जो भी था। सो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।